हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? और आज का टॉपिक ना तो डराने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, स्पेशली इस यंग जनरेशन को, अगर इनकी समझ में कुछ आ जाए तो। नहीं तो आप ब्लेम करते रहोगे सबको और एक दिन नंबर आ जाएगा। लोगों का ये कहना है जी, ये सब कुछ जो इतने हार्ट अटैक जो यंग लोगों में हो रहे हैं, उसके पीछे वैक्सीन का हाथ है। कोई उसको कोविड का दोष दे रहा है। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, सुन के शायद आपको हैरानी होगी कि ये आज से नहीं हो रहा है। सन 2000 से लेके 2016 तक की स्टडी है कि हर साल यंग पेशेंट में हार्ट अटैक का खतरा 2% बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से देखें तो 2000 से 16 साल 2016 तक 16 साल में 32% रिस्क बढ़ चुका। और अब ये और तेजी से बढ़ेगा। ये जो 2% बढ़ रहा है हर साल, मुझे लगता है अभी 3% बढ़ेगा हर साल। क्यों है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं और ये सब क्यों हो रहा है? अभी मैं आज आपको कुछ चीजें बताऊंगा, सुन के आपको हैरानी होगी। और अभी डॉक्टर्स में इतनी डेथ हुई है लगातार हार्ट अटैक से, अभी कुछ दिनों पहले। सारा जो मैं आज समराइज करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। पर्सनली अपने ऊपर मत लेना, लेकिन अपने बच्चों को और अपने साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना अगर उनकी समझ में आ जाए तो। 20 से 40 साल पहले हार्ट अटैक जो होते थे 40 साल से उम्र के ज्यादा के लोगों में होते थे, लेकिन अब 20 से 40 साल के बीच में हार्ट अटैक काफी बढ़ गए हैं, जिनको हम बोलते हैं हार्ट अटैक इन यंग्स। और ऐसा नहीं है कि आप यंग हो तो आपको एक हार्ट अटैक हो गया तो आगे फिर आपको कुछ नहीं होगा। आप में भी सेकंड हार्ट अटैक के बाद उतना ही रिस्क है यंग लोगों में जितना कि ओल्डर जो लोग हैं, ओल्ड पेशेंट्स हैं, उनमें होता है। यानी आप सोच लीजिएगा। तो पहला हार्ट अटैक भी क्यों आने थे? शुगर के पेशेंट में 2 से 4 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट प्रॉब्लम होने के, पहली चीज। अब बात इस पे आते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस यंग जनरेशन में जो इतनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा कारण जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें वर्क फ्रॉम होम मुझे सबसे बड़ा कल्प्रिट नजर आ रहा है। वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि बैठे बैठे सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है हमारे कोविड में, और लॉकडाउन लगा और आदत पड़ गई घर बैठ के काम करने की। सीडेंट्री लाइफस्टाइल होगा, वजन बढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर भी हो सकती है। पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। एक तो हो गया सीडेंट्री लाइफस्टाइल, वर्क फ्रॉम होम। सेकंड, पिछले कुछ सालों में, 15-20 सालों में, आज से अगर पहले आप पता लगाएं, आज से 20-25 साल पहले कहीं बर्गर नाम के होते थे, पिज्जा नाम का होता था, मोमोज किसी ने सुने नहीं थे आज से 25-30 साल पहले मोमोज क्या होते हैं। अब घर घर मोमोज जा चुका है, घर घर पिज्जा जा चुका है, घर घर फास्ट फूड की डिलीवरी हो रही है। चाहे वो कोई भी डिलीवरी ऐप हो, आपके घर में तुरंत खाना पहुंच जाता है। लेट नाइट स्नैकिंग हो रही है और इतना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं जो कि एक पॉइजन से कम नहीं है। मैंने कुछ लोगों से पूछा जिनको हार्ट अटैक हुआ, तो वो बोलते थे सर मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता। तो जब पता करा तो पता चला जी बाहर का बहुत खाते थे। तो बात एक ही है, तुम बाहर का खा रहे हो और सिगरेट नहीं पी रहे हो तो भी एक ही बात है। सिगरेट पियो ना पियो, सिगरेट पीने से बात यह है कि हाँ, सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप दोनों काम कर रहे हो। ठीक है। तो एक तो वर्क फ्रॉम होम, दूसरा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इसकी तरफ झुकाव बहुत ज्यादा हो गया यंग जनरेशन का। और जो डिलीवरी ऐप हैं वो घर घर जंक फूड को पहुंचा रहे हैं। हर तरह का फूड आपके घर में बैठा हुआ आ रहा है। और अब आप, और जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सुधरता जा रहा है, लोगों के पास पैसे आते जा रहे हैं, उतना ही हम निकम्मे होते जा रहे हैं। उतना ही हमें एसी की आदत पड़ गई है, उतना ही हमें घर बैठ के, घर मंगा के खाने की आदत पड़ गई है। तो बात वही है कि पहले नेचुरल था, अब सब कुछ प्रोसेस्ड हो गया है। तो जब हर चीज प्रोसेस्ड हो रही है तो हार्ट अटैक तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी कम हुई तो आपका सारा टाइम लैपटॉप या फिर फोन पे रहता है। तो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया है, सोशल मीडिया में लोग इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो इम्पैक्ट आपके दिमाग पे भी हो रहा है, वो हर जगह पे हो रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं इस सोशल मीडिया की वजह से। दिमाग में स्ट्रेस बहुत बड़ा पड़ा है। और जहां इंडिपेंडेंट हो रहे हैं लोग बाग, वहां पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट, चाहे वुमेन है, बहुत ज्यादा पहले से वुमेन बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे भी नजर आ रहा है। मैं बताता हूँ क्यों। आज आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी कॉलेज के बाहर आपको लड़के लड़कियां
सिगरेट पीते हुए आम नजर आएंगे, जो पहले नजर नहीं आता था। हमारे टाइम पे तो मुझे नहीं याद कि कभी, लड़के तो चलो स्मोक कर लेते थे वो भी छुप के, अब तो लड़कियां भी खुलेआम पी रही हैं, लड़के भी खुलेआम पी रहे हैं, तो कंधे से कंधा मिला के लड़कियां भी काम कर रही हैं। तो जो स्मोकिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मैं डॉक्टर्स की बात करूं, मैं डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में अगर जाता हूं देखने तो वहां पे भी यही हाल है। मुझे ये पता चला कि 50% लड़कियां स्मोक कर रही हैं इस समय मेडिकल कॉलेज में, जो डॉक्टर बनने जा रही हैं। अरे तुम दूसरों का क्या इलाज करोगे जो तुम खुद ये उसमें पड़ गए हो। और स्मोकिंग तो बहुत छोटी मोटी चीज हो गई, चरस, गांजा, भांग, ये उसके आगे फिर कोकेन, एलएसडी, ये सब चीजें। तो ये जो स्मोकिंग, अच्छा अब एक और फैशन आ गया है, वेपिंग, ई सिगरेट। उससे कुछ नहीं होता जी, हम तो सिगरेट नहीं, हम तो खाली स्मोकिंग से और नॉन स्मोकर में 2 गुना ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा होता है स्मोकर्स में। वेपिंग जो करते हैं 34% ज्यादा चांसेस होते हैं जो वेपिंग नहीं करते। जो ई सिगरेट जो होती है जिसमें निकोटीन होता है और पता नहीं कौन कौन से टॉक्सिन्स होते हैं जो हार्ट रेट और बीपी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का चांसेस रहते हैं जो ई सिगरेट पी रहे हैं। ई रिक्शा नहीं। वैसे जो हालात है, कभी ये ई सिगरेट पीने वाले ई रिक्शा चलाना शुरू कर दें, कोई भरोसा नहीं है, जिस जैसे इनकी जिंदगी बदतर हो रही है। तो ये जो चल रहा है प्रोग्राम, तो आपको बताऊं कि स्मोकर्स में हर 5 अटैक में से एक स्मोकिंग की वजह से होता है। तो जितनी यंग जनरेशन अब स्मोकिंग के प्रति ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो हार्ट अटैक भी उसी गति से बढ़ेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आज से 5 साल बाद एक सुनामी आने वाली है, और धीरे धीरे आप सुनामी देख रहे हो, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जो सुनामी आने वाली है आने वाले कल में, आप हैरान हो जाओगे। अभी तो आप 30 से 40 साल के बीच में देख रहे हो, फिर आपको 20 से 30 साल के बीच में ज्यादा हार्ट अटैक वो भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। और फैशन बन चुका है, ऐसा लगता है कि हाथ में टैटू बनवा लेना बड़े बड़े, और साथ में एक हाथ में सुट्टा, तो ये एक अजीब सा फैशन है। एक अजीब सा, बंदे अपने आप को एटीट्यूड दिखाते हैं, अपना एक क्या बोलते हैं उसको, बस स्वैग है। तो ये स्वैग नहीं है भाई, ये हार्ट अटैक की तरफ जा, मामला सब जगह उधर ही जा रहा है। आप अब शायद जिंदगी, अब इंसान कहता है, मैं पहले बता चुका हूं, आपका वारंटी पीरियड 40 साल होता है। इंसान की जिंदगी का वारंटी पीरियड 40 साल होता है, उसके बाद आपके ऊपर होता है कि आप कितने साल जियोगे। लेकिन यहां तो हार्ट अटैक के मामले में आप 40 साल की भी गारंटी नहीं दे सकते हो। चलिए, ये तो हो गया स्मोकिंग और ये वेपिंग जो बढ़ते जा रहे हैं, ये जो सब कोकेन और ये कोकेन और बाकी नशे भी हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, तो कभी भी सडन कुछ भी हो सकता है जो जो नशा कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और उसके बाद मोटापा, मोटापा इतना कॉमन हो गया है, क्योंकि टारगेट पूरे करने हैं, इतनी सारी चीजें पूरी करनी है, तो कहीं ना कहीं मोटापा होगा तो फिर और बीमारियां बढ़ेंगी, तो उससे भी होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर। और पोस्ट कोविड में नो डाउट इन्फ्लेमेशन और बढ़ रहा है बॉडी में। पोस्ट कोविड के बाद क्लोटिंग के चांसेस और बढ़े हैं। तो पोस्ट कोविड यानी कोविड ने कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया है। ये बात समझ लीजिएगा कि आप, ये जो लोग कह रहे हैं ना हार्ट अटैक अभी हो रहे हैं, इन वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं, सर 2000 से 2016 के बीच में आपको मैंने बताया, हर साल 2% खतरा बढ़ता जा रहा है हार्ट अटैक। अब आपको नजर इसलिए आ रहा है कि अब वो उतनी परसेंटेज बढ़ चुकी है, 32% हो गया 16 साल में, और आने वाले सालों में ये मुझे लगता है 3% पर 3% या 2.5% के हिसाब से बढ़ेगा पर ईयर, क्योंकि कोविड भी इन्वॉल्व हो गया। ऊपर से आप लोग नहीं समझ पा रही, यंग जनरेशन को अब समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और माँ बाप तो सबके दुश्मन होते हैं, माँ बाप की तो खैर सुनना बेकार है। ठीक है, चलिए एनीवेज, और हैवी अल्कोहल यूज करना और ये सब चीजें, तो फिर वो दारू सुट्टे के साथ और सिगरेट और के साथ शराब भी शामिल हो जाती है। ऐश पूरी चाहिए हर एक को, और जो वीकेंड का वार होता है कि सैटरडे को इतना मनाना हमने, सैटरडे सैटरडे सैटरडे, कि अगले दिन मंडे को हार्ट अटैक होके ही रहते हैं लोगों को। इस तरह से सैटरडे इवनिंग को मनाया जाता है जैसे पता नहीं, जैसे कल होगा ही नहीं। सब कुछ होता है मेडिकल कॉलेज में सैटरडे वाली इवनिंग। कुछ लोग मैंने खुद जाके देखी है कि वो कैसे मना रहे हैं। मैंने मेडिकल कॉलेज में जाके देखा है कि जब कोई फंक्शन होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वहां किस तरह से नशे किए जाते हैं। मैं मेडिकल कॉलेज में जब जाके ये सब देखता हूं, मुझे लगता है यार बाकी कॉलेजेस का क्या हाल होगा, ये तो मेडिकल कॉलेज में ही हाल है। और हम जब ये बोलते हैं जी ये तो कुछ खाता भी नहीं था, पीता भी नहीं, आपको क्या पता उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ खाता था या नहीं पीता था। हम सिर्फ न्यूज देखते हैं हार्ट अटैक हो गया, आपको क्या पता उसकी लाइफ में कितना स्ट्रेस था, आपको क्या पता उसके पर्सनल रिलेशन के बारे में, आपको क्या पता वो कितना काम करता था, वर्क अल्कोहलिक था नहीं था, क्या पता वो नशा करता था नहीं करता था, आपको क्या पता। तो बड़ी सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती है। हम सिर्फ हार्ट अटैक देखते हैं कि हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो एक रैट रेस चल रही है, भागे जा रहे हैं, ऑनलाइन काम चल रहा है, अपने लिए समय नहीं है किसी के पास। बार बार बोलता हूं 1 घंटा अपने लिए निकाल ले, नहीं तो तेरा 1 घंटा भी नहीं बचेगा।
और फिर घंटे ही रह जाएगा, बजाते रहना सारी जिंदगी। हाय मेरी हार्ट की वसल 40% काम रह गया, हाय 35% पंप कर रहा है मेरा हार्ट। तो जिंदगी जी ले भाई, लेकिन अच्छे ढंग से जी। एक दिन की जिंदगी, आप सोचते हो एक दिन में ऐश कर लें, एक दिन, कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी होती है, तो पूरा जी लेने दो इसको, पूरी तरह तरीके से जियो। तुम लाइफ शॉर्ट है, उसको और शॉर्टर मत करो। तुम शॉर्टर कर रहे हो उसको, छोटी को और छोटी कर रहे हो अपने हरकतों से। चलिए, मैंने बहुत कुछ सुना दिया है, लोगों को डर लग रहा होगा, लेकिन डराना मेरा काम नहीं है। लेकिन अगर इतना सब करने के बाद भी किसी के भेजे में कुछ ना आए, तो यंग जनरेशन, आई एम सॉरी फॉर यू, कि आपका क्या होगा, हमारा तो जो होना था हो चुका। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। जी हाँ, हमारी तो कट गई है जैसे तैसे, 55 साल की उम्र तक हम पहुंच गए हैं, चाहे जैसे भी पहुंचे हों। पर आप अपना सोच लीजिएगा, फादर जिंदा होता है और बाप, बेटा सामने सामने हार्ट अटैक से जा रहा है। इस तरह के हालात हो गए हैं। माँ बाप भी क्या करें, औलाद सुन के राजी नहीं है। जिस तरह के हालात हैं, औलाद अब नहीं सुनती है किसी की भी। उनको लगता है कि उनसे बड़ा इंटेलिजेंट इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब ऑनलाइन की दुनिया, बजाओ अपना अपना हारमोनिया और निकलो पतली गली से। थैंक यू, शुक्रिया।